Okay friends, welcome back to your own channel Trending Stocks। तो बिफोर आई स्टार्ट वही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं शेयर करूँगा दैट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा। ओके तो अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हो तो ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ दैट विल बी ऑल शेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव लर्न ओवर द टाइम। तो लेट्स गो टू द चार्ट। इससे पहले कि स्टॉक टॉक, उससे पहले विल डिस्कस अबाउट द निफ्टी। मैंने अभी लास्ट वीक भी कहा था कि निफ्टी अभी तक मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक बहुत बियरिश सिग्नल बना था, देन ये हमारी फाइनल सपोर्ट थी 24,400-500। तो अभी नो ट्रेड जोन है, एक तरीके से थोड़ा इंडिसिसिवनेस है। अगर ये 24,950 यानी कि मोटा मोटा 25,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे देन वी विल बी बैक इन एक्शन। इसके नीचे हमारी जो मेजर सपोर्ट होगी दैट विल बी 24,400-500 रेंज। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी ये फॉलोअप मे बी इट विल कंसोलिडेट हियर, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो बट इन केस इफ इट स्टार्ट्स मूविंग ट्रेडिंग अबव 25,000 दैट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर हमारे वही पुराने टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। दैट विल बी 26,000 एंड 27,000। इवन 27,200 इज़ माई फाइनल टारगेट टिल नाउ। तो लेट्स सी कैसे होता है। नाउ लेट्स गो टू स्टॉक्स। तो सबसे पहले सागर इज आस्किंग अबाउट एंजल वन। देखो सागर, इफ यू सी हो क्या रहा है, ये इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुई है। तो वॉल्यूम तो सपोर्टिंग लग रहे हैं। आई मीन फ्रेश बाय आपको यहाँ करना नहीं बनता, बट ऑफ कोर्स इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव दिस तो हमारी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी विच इज़ 3,400 एंड 3,600, वी कैन गो फॉर दैट। एंड देन यू ऑल यू हैव टू डू इज कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फ्रेश बाय आई डोंट रिकमेंड, लेकिन अगर करना तो लेट्स गो टू डेली चार्ट एंड सी। देखिए ये एक डेली चार्ट्स पे इसने एक रीटेस्ट हुआ है। तो अगर इन केस आप यहाँ पे बाय करते हो तो यू नीड टू कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 3,050। तो वैसे नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज इफ यू कीप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड स्मॉलर स्टॉप लॉसेस दे गेट हिट वेरी इजीली। सो आई ट्राई टू अवॉइड देम एंड वी ट्राई टू फॉलो बिग मूव्स। तो उसमें हाँ कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, बट मेजरली वी हिट ऑल द गोल्स। Next is Ola Electric. Ramarab is asking about Ola Electric. Let's see. देख लो यार ये क्या बना हुआ है। ये तो वीकली अभी चार्ट वैसे बने नहीं ज़्यादा, बट इफ़ यू सी एक ट्रेंडिंग लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वहाँ पे आते ही इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा पहले ये टारगेट था ये वाला 90 रुपीज़ का, जो कि फिल इन गैप टारगेट था। दैट इज ऑलमोस्ट डन। फ्रेश बाय करना चाहिए, आई डोंट नो। उसके लिए यू हैव टू मे बी यू नीड टू लेट इट लेट्स गो टू डेली। देखो अगर आप ये देखोगे तो ये 100 रुपीज़ के ऊपर हमारा बाय बनता है डेली चार्ट्स में। तो आई वुड से अवॉइड, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर आएगा तो मेरे भी रडार पे आ जाएगा ना, आई विल शेयर दैट एज मैंने जोमेटो भी 45-47 पे किया था व्हेन एवरीवन वाज ट्राइंग टू अवॉइड इट। तो अगर ऐसा आएगा आई विल सर्टनली शेयर। अभी तो ये देखिए ट्रेंड लाइन के पास आते ही इट्स सेल ऑन राइज। अगर आपने होल्ड कर रखा है देन आई डोंट नो व्हाट टू डू, मे बी यू, बट डोंट एवरेज। राहुल इज आस्किंग अबाउट TTML। मैंने एक्चुअली ये सारे पहले ही ड्रॉ कर लिए, सो दैट नॉर्मली आई डू इट ताकि आई डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट चार्ट्स। तो मेजरली अगर आप देखोगे ये एक चैनल में है,
ऊपर जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट आती है एंड नाउ इट्स कमिंग नियर सपोर्ट। हमारी ये बाय जोन है ये वाली 89 90, इसके ऊपर आके इट विल गो स्ट्रॉन्ग और वही टारगेट फिर वही होगा 100 508। तो कोई इतना बड़ा मूव मुझे नहीं दिख रहा। हाँ ये देख लीजिए मंथली है तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बट येस यू इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट हियर तो यहाँ मंथली चार्ट पे आप इसको ड्रॉ करके देख लो। इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा यू कैन टेक अ ट्रेड ओवर हियर। AWL इसका भी देखो, जैसे ही ये हमारी जिसको पार करके इसको आई मीन पॉजिटिव होना है वही रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आई थिंक आई इवन अराउंड 600 आई टोल्ड दैट दिस विल गो टू 300 400 और वो हो चुका है। तो अभी तक इसमें आई डोंट सी एनी यू नो, ऑफ कोर्स यू कैन टेक ट्रेड, बट पहले एक पॉजिटिव ट्रेंड आने दो। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे वॉल्यूम्स और बन रहे हैं ग्रीन, बट वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही। इट इज़ सीइंग वन एंड इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस। तो अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई एक अच्छा वॉल्यूम बार बनेगा और एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, मेजर रेजिस्टेंस, साइन ऑफ रिवर्सल आएंगे, देन वी कैन टेक इट। अदरवाइज आप जहाँ पे भी लोगे ना, जी 600 पे कई लोग मुझे पूछ रहे थे तो मैं कह रहा था 300 400 तक जाएगा एंड दे वर स्टिल होल्डिंग, नो इट्स अदानी, ये होगा, बट वी फॉलो द चार्ट्स। तो वहाँ से देखो अभी हाफ हो चुका है, तो कितनी पेन हो रही होगी दोस्त हु आर स्टिल होल्डिंग। तो अवॉइड इट अभी। हालांकि अगर आप ये देखोगे मेजरली ये एक सपोर्ट जोन बनी हुई है मंथली कैंडल्स पे, तो इट इज़ ट्राइंग टू होल्ड इट, बट अप साइड पे भी मुझे ये एलिगेटर से ऊपर जाता नहीं दिखाई दे रहा, सो अवॉइड इट एज ऑफ नाउ। रोहित शर्मा इज आस्किंग अबाउट डी मार्ट। या डी मार्ट का मैंने देखा है बहुत बुरा हाल है इसका। इसने यहाँ एक ब्रेकआउट फेल हुआ था, फिर इसने रिट्रेसमेंट ब्रेक की, अब ये हमारा एलिगेटर फेल कर रहा है ना। द पॉइंट इज अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई, दिस इज मंथली कैंडल। अगर ये मंथली कैंडल वापस क्लोज हो जाती है, दैट इज इट स्टॉप्स अबव 4300 4400 इवन 4300, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन विल बी बैक इन एक्शन। अदरवाइज ये बहुत वीक हो चुका है, देन इट कैन गो फॉर अदर लोज विच इज 3600 और क्वाइट पॉसिबल 3300। बॉटम कैच नहीं किए जाते आप। व्हाट यू कैन डू इज, आप बॉटम पे फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिविटी जहाँ पे मेजर रिवर्सल आए विदर यू कैन बाय इट, अदरवाइज इट्स बेटर टू गो फॉर यू नो स्ट्रेंथ स्टॉक्स। तो डीबी रियलिटी है, आप देख रहे हो मेरे पास डीबी रियलिटी, इसकी रेजिस्टेंस ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन थी। इट ट्राइड टू टेक सपोर्ट हियर बट इट फेल्ड। अब हमारी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है 153 152, पर ये जरूरी नहीं है कि इट विल गो देयर। दिस इज नो ट्रेड जोन ना। अब या तो इसके ऊपर बाय बनेगा या ये यहाँ पे आके यहाँ पे बाय बनेगा जब ये, और एल्स इट विल कीप कंसोलिडेटिंग हियर टिल एलिगेटर रीचेस देयर। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। कोई अच्छी न्यूज़ आती है, इफ मार्केट स्टार्ट्स मूविंग अप तो ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से फिर बाय बन जाएगा, अदरवाइज इट कैन कम टू द एलिगेटर्स। अभी नो ट्रेड जोन है। MRPL कुमार अमितोष इज आस्किंग अबाउट MRPL। देखो MRPL का मेरा जो पहला टारगेट था 270, अगर आप देखोगे इट हिट देयर विद मोमेंटम, इट वेंट अप और उसके बाद ये इसका आई मीन स्मार्ट मनी केम आउट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग, ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन आ गया। अब रिट्रेसमेंट जोन के बाद फिर वही बात है, इट इज़ ए नो ट्रेड जोन। ट्रेड जोन या तो ये 190 के ऊपर पॉजिटिव होगा या फिर ये इट विल कम टू द 145 150 रेंज, वहाँ पे बाय बन सकता है। सो अभी तो ये नो ट्रेड जोन है। प्रणेश इज आस्किंग अबाउट टाटा एलेक्सी।
हालांकि ये मंथली कैंडल्स अभी फॉर्म नहीं, देखो टाटा एलेक्सी अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एक इसका ट्रायंगल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, बट इट इज नाउ इन द सपोर्ट जोन, यू कैन से योर रिट्रेसमेंट और सपोर्ट जोन आर कोइंसाइडिंग, सो इट इज ऑलमोस्ट देयर। तो हो सकता है यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से आई मीन ट्रेंड रिवर्सल कर ले। इवन कि फ्रेश बाय भी अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे अगर नीचे का थोड़ा डाउन डीप स्टॉप लॉस जो कि है 6800 6700 वहाँ का लगा के यू कैन ऑलवेज यू नो बाय सम क्वांटिटी एंड देन मूव इंक्रीज व्हेन इट यू नो ट्रेड कम्स इनटू योर फेवर। तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है पिरामिडिंग करना। बनी जैन इज आस्किंग अबाउट GMDC। यार GMDC का मुझे ना चार्ट अच्छा लग रहा है, मैंने अभी देखा भी था शायद। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, उसके बाद ये अभी हमारी जो रिट्रेसमेंट जोन है वहीं पे इसने देखो सब मेजर सपोर्ट के पास लेके आके अब रिट्रेसमेंट जोन पे वापस आ गया है। तो बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे, आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो, अच्छा चलेगा। आई मीन इट विल क्रॉस ऑल टाइम हाई, टारगेट उससे भी बड़े हो सकते हैं। बट वही है, जैसा कि सिनेरियो है ना, इन सच सिनेरियोज आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाओ, यू नेवर पुट ऑल द मनी एट वन टाइम। उससे क्या होता है, सपोज यू बाय 10,000 क्वांटिटी, अब नाउ व्हेन इट कम्स टू से 10 रुपीज़ डाउन, यू विल बी एट लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो ऐसी सिचुएशन में लॉस बुक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन दो पीपल थिंक कि ज़्यादा क्वांटिटी से ही ज़्यादा अर्निंग होती है, बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि आप क्या करो, स्टेप इन विद सम क्वांटिटी, ऊपर जा सी आर प्राइमरी गोल शुड बी टू प्रिजर्व द कैपिटल। जो इनकम है दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि मार्केट तो कभी भी ऊपर नीचे जाएगी। सो व्हेन मार्केट कम्स डाउन, जो स्टॉक ब्रेकआउट देते हैं वो रिट्रेसमेंट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अगर रिट्रेसमेंट से भी नीचे अगर मार्केट और ज़्यादा यू नो नेगेटिव मोमेंटम हो तो इट कैन कम टू सपोर्ट जोन ऑल्सो। तो दैट वे व्हाट यू कैन डू इज स्टेप इन विद सम क्वांटिटी, कि अगर कभी बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ हो जाए तो यू आर इन यू नो पोजीशन टू टेक इट आउट। या फिर आपका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हो, से 2 years 3 years, then okay, you buy it here, it's okay. If you come down in your other age, you can add there also, provided you are you know invested in quality stock। वो penny stock वगैरह नहीं। ये बायोफिल, ये निखिल चावला इज आस्किंग अबाउट बायोफिल। निखिल यार ये स्टॉक मुझे सच बताओ तो अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बार बना है। तो मैंने अभी हमारा ये 65-66 के आसपास यू कैन बाय हेयर, अगर आप बाय करना चाहते हो। स्टॉप लॉस हमारा एलिगेटर के नीचे रहेगा विच इज़ 58। तो 58 के नीचे की क्लोजिंग, हालांकि इफ़ यू सी इट्स अगर तो राउंडिंग बॉटम बन जाता तो एनीथिंग इज पॉसिबल। एक वॉल्यूम बार मुझे बस यही एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, अदरवाइज प्राइस में इतना कुछ एक्शन नहीं हो रहा। सो मे बी इट विल, इफ देर इज सम डेवलपमेंट हैपनिंग, तो वो तो मुझे पता नहीं, पर चार्ट्स में अभी तक ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा। ओके तो मुझे तो ये कि जब कोई अच्छा ब्रेकआउट आ जाए और एक क्लियर ट्रेंड हो, देन आई ट्राई टू कैच इट। तो अभी तो इसका अगर चलता है तो वही हमारे टारगेट बनेंगे 93 ऑन द अपसाइड, और उसके बाद 105 इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कंसिडरिंग की वॉल्यूम बार इज़ वेरी गुड इन ग्रीन। सो कुछ तो हुआ है। एनीवे बाकी लॉन्ग टर्म इज कंसोलिडेटिंग, सो मे बी इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। मोहम्मद सोहेल इज़ आस्किंग अबाउट ONGC। यार ONGC आप इन्वेस्टेड रहो, ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन है, यहाँ पे आ सकता है। ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट भी हुआ, उसके बाद विद मार्केट सेंटीमेंट्स। एक्चुअली क्रूड ऑयल का क्या है कि जब क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है HPCL, IOC, BPCL में, और जब वो
आई मीन व्हेन इट गोस अप देन ONGC गेट्स बेनिफिटेड. तो अभी तो रिट्रेस टेक्निकली ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन है 270 273 4. तो हो सकता है, मुझे लग रहा है एक बार वो इसको टच करके फिर ऊपर आएगा. थोड़ा सा नेगेटिव हो गया विद सेंटिमेंट्स. कैस्ट्रोल का भी ऑलमोस्ट सेम ही है. मुझे दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं. कैस्ट्रोल भी अगर आप देखोगे इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था और उसी वक्त सेलिंग आ गई. तो अब क्वाइट पॉसिबल इट विल मेक कप एंड हैंडल. तो उसके लिए ये हो सकता है ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन पे आए विच इज़ 205 to 210 रेंज. उससे नीचे आई डोंट थिंक इट शुड गो. तो वहाँ पे यू कैन बाय फ्रेश विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस बिग कैंडल विच इज़ 200. तो 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के. और जो स्टॉप लॉसेज होते हैं ये बेसिकली यू कैन ऑलवेज कीप इट एट द क्लोजिंग प्रेसेस कि इवनिंग में 3 बजे के बाद. हालांकि दीज आर वीकली एंड मंथली कैंडल्स. तो एक दिन वो नीचे आएगा, अगले दिन वो ऊपर वापस क्लोज हो जाएगा. तो it will not be considered a stop loss hit. So in such cases what sometimes you can do is reduce your quantity, and if it comes back up you can add back. Asian Paints एक देखो एक ट्रायंगुलर असेंडिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रही है. ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस आती है, नीचे आता है तो सपोर्ट आती है. अभी तो इसने एक मंथली सपोर्ट ब्रेक की है. वही लग रहा है कि हो सकता है क्वाइट पॉसिबल इट विल कम टू द सपोर्ट जोन ऑफ 2800 2850 और वहाँ पे इट माइट गो अप. हाँ, पर उसके नीचे ब्रेक डाउन हो, दैट यू हैव टू सी. सागर पाटिल इज आस्किंग अबाउट CDSL. CDSL का मैंने लास्ट वीक बताया था, मेरा ये टारगेट है 1750-60 इज़ पॉसिबल. और उसके ऊपर अगर लगा तो 2200 इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो अभी तो मुझे ब्रेकआउट के आसपास ही है. क्वाइट पॉसिबल इट विल हिट दिस टारगेट. तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड. इट्स अ क्वालिटी स्टॉक. जहाँ से रेकमेंड किया वहाँ से तो डबल हो गया है, बट इट्स ऑल अबाउट पेशेंस. आइनॉक्स विंड के मैंने 2 मेजर रिट्रेसमेंट जोन्स मार्क किए हैं. अभी तो पॉजिटिव है. एज लॉन्ग एज इट इज़ अबव 210-40 रेंज इट इज़ वेरी पॉजिटिव. यू कैन बाय ऑल्सो हियर. अगर उसके नीचे गया, विच आई डोंट थिंक इट शुड कम, लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव होती है देन तो फिर हमारी एक बहुत डीप बन जाता है विच इज़ 160-165. चांसेस आर वेरी लेस कि ये वहाँ तक आएगा, क्योंकि अभी भी इसने एक पॉजिटिव कैंडल बना दिया. बुलिश सिग्नल बनाने की कोशिश में है. तो आई होप इट विल रिवर्स फ्रॉम हियर. यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना बनता है. उषा मार्टिन अभी पवार इज आस्किंग अबाउट. अभी पनवर इज आस्किंग अबाउट उषा मार्टिन. यार उषा मार्टिन का मैंने देखा था लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है. ये हमारा टारगेट था अभी 460 के आसपास. तो इसने हाई हिट किया 453. तो ऑलमोस्ट डन. लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे हैं इफ़ यू सी. तो क्वाइट पॉसिबल ये उसके बाद चला है. अगर ऐसा हो गया तो 500 भी क्रॉस कर जाएगा. तो अभी तो 400 के आसपास मिल जाए तो यू कैन बाय हियर. 500 के पास जाए तो यू कैन बुक प्रॉफिट ओवर देयर. अगर आप इन्वेस्टर हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं तो ट्रेडिंग का बता रहा हूँ. संवर्धन मदरसन मेरा ये फाइनल टारगेट है 230 का. तो वहाँ तक तो भी जाएगा ही. अभी भी अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट के आसपास ही सपोर्ट ली है इसने. तो आई डोंट थिंक कि इससे नीचे जाना चाहिए. यू शुड होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 230 प्लस. थंगराजन इज आस्किंग अबाउट मन्नापुरम. यार डेली के ब्रेक कर दी, मंथली भी ब्रेक कर दी. बहुत नेगेटिव हो गया अभी ना. द पॉइंट इज अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है.
हमारे एलिगेटर के नीचे आ गया है. इट शुड क्लोज अबव 170. अगर तो 170 के ऊपर क्लोज कर जाता है, बट मुझे जो लग रहा है ना कि 180 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी. इसको 180 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है अभी, अनटिल अनलेस कोई आई मीन स्ट्रॉन्ग कोई न्यूज़ आ जाती है और समथिंग हैपन्स. अभी इसने ब्रेक कर दिया है मंथली कैंडल, बट द मंथली कैंडल इज येट नॉट कंप्लीट. अभी हाफ मंथ इज टू गो. तो लेट्स सी, अगर ये 170 के ऊपर क्लोज करता है देन यू आर बैक इन ट्रेड. मनोज प्रसाद इज आस्किंग अबाउट IFCI. मनोज जी, आई हैव सीन एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, अब रीटेस्ट भी हो गया, अब उसके बाद रिट्रेसमेंट जोन में आ रहा है विच इज़ 55-56. इवन कि यहाँ पे भी इफ यू मतलब अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यू कैन कीप दिस लेवल्स ऑन योर रडार. इस रेंज में इट इज़ गुड. इसके नीचे आई डोंट थिंक इट शुड कम. अगर आ गया, आई मीन हो तो कुछ भी सकता है ना मार्केट में, अगर सपोज एनीथिंग नेगेटिव, बट you should know what are the next levels. Ideally normal circumstances में ये levels नहीं आने चाहिए, which is 40-42. मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा ये 59-60 के आसपास. You can even fresh buy can be done here with a stop loss I mean say 2-3% down from there. Again the same thing. जियो फाइनेंस, यार जियो फाइनेंस ब्रेकआउट हुआ था एंड देन अगेन इट फेल्ड. लेकिन मुझे ना एक मंथ अगर मैंने चेक किया है कि व्हाट इज हैपनिंग इज मेजर ट्रेंड जो है ना, आई मीन लॉन्गर टाइम, सो इट्स वेटिंग फॉर इट्स मूविंग एवरेजेस टू कम नियर बाय. तो या तो ये इसको इस रेंज में आ जाए, हिट कर जाए फटाफट 308-310, जो कि ये 2 बार कर भी चुका है. सो आई डोंट थिंक इट दैट शुड हैपन हियर. तो या तो उसको एक बार फिर टच कर ले तो इसकी मूविंग एवरेज नियर आ जाएगी. अदरवाइज द मोमेंट इट क्रॉसेस 350 इट विल बी बैक अगेन. अच्छा स्टॉक है, कीप ऑन होल्डिंग. 400-500 आराम से दिखा देगा. इट्स जस्ट दैट इट्स अ पब्लिक फेवरेट, ऑलरेडी चल चुका है, तो अब तो टाइम तो कंज्यूम करेगा ही ना. सागर बैरड इज आस्किंग अबाउट इरेडा. आयरेडा अगर आप देखोगे मैंने मंथली रिट्रेसमेंट तोड़ दिए यार इसने. अभी सपोर्ट के पास है वीकली उस पे. तो लेवल्स टू बी वॉच्ड. अगर ये इनके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है विच इज़ 200, 510 इससे नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो इट विल बी नेगेटिव. और अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है विच इज़ 230, तो ये इट विल गो ऑल द वे टू 300-350. अगर इसने 230 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया ना तो 300-350 तक जाएगा. अभी तक सिम्टम्स नहीं, साइंस नहीं दिख रहे, बट द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस लेवल इट विल गो टू दैट लेवल. लोअर साइड पे 205 से नीचे आए तो भाई स्टार्ट रिड्यूसिंग योर पोजीशन. प्रंजल अग्रवाल इज आस्किंग अबाउट LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडस टावर, BBL. यार इनके आप पेड चैनल में हो शायद, आई गेस. देखो हमारी बाय जोन में है. कीप ऑन होल्डिंग, कीप ऑन होल्डिंग. रिट्रेसमेंट जोन में ही था. इंडस टावर्स का मैंने देखा था, इसने हमारी वीकली मंथली रिट्रेसमेंट जो है 340, 350 तक, 340, 345 तक आ भी सकती है. बट इफ इट रिवर्सेस फ्रॉम हेयर 410 पार कर जाता है तो इट विल बी वेरी गुड. मुझे स्टॉक पे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट irrespective of the charts that this stock will perform very good. The same is for Varun Beverages. लेके रख लो, जो भी रेट आता है 800 प्लस विल बी 800-800 लॉन्ग टर्म.
इसने कभी आपको डिसअपॉइंट किया ही नहीं है. इट हार्डली डिसरिस्पेक्ट इट्स मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस. तो वरुण बेवरेजेस भी 800 प्लस आएगा. मैंने कभी से लॉस में बेचा ही नहीं है. हाँ, कई बार नीचे आ जाता है विद मार्केट और कुछ अदर रीजंस, बट इट्स अ क्वालिटी स्टॉक. आई विल से इट्स अ ब्लू चिप. हीरो मोटोकॉर्प मेरा यार 6800 का टारगेट है. तो अभी क्या हो रहा है कि वीकली रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट की है, पहली रिट्रेसमेंट. जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है वो है 4800, 5000. मुझे लग तो नहीं रहा कि वहाँ पे आएगी, बट इन केस इफ इट कम्स दैट विल बी अ गुड, वेरी गुड प्लेस टू एंटर द ट्रेड. दैट इज विपिन यादव. ओके, रंजीव मंडल इज आस्किंग अबाउट बैंको इंडिया. ये हमारा 630 650 का कर लो. एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था बट इट गॉट फेल्ड. वो तो मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है. उसके बाद अगेन इट ट्राइड, इफ यू सी इट अगेन ट्राइड, बट अगेन द मार्केट ट्रेंड इट केम डाउन. सो स्ट्रेंथ तो बहुत पॉजिटिव लग रही है. ओके, बट द लेवल्स टू बी नोटेड डाउन कि अगर तो इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे 730 के ऊपर, तो यू कैन टारगेट 850 900. नहीं तो नीचे ये 630 650 की रेंज में यू कैन बाय देयर इफ इट कम्स. हर्षित गुप्ता इज आस्किंग अबाउट बजाज हिंद. एक रिट्रेसमेंट इसने ब्रेक कर दिया है. नेक्स्ट जो है पेनी स्टॉक है, वैसे दिवाली का टाइम है तो आई थिंक इट शुड परफॉर्म गुड. 35 37 65 का मेरा टारगेट है यार लॉन्ग टर्म. 60 65 जा सकता है आराम से. वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं. इफ यू सी विपिन यादव इज आस्किंग अबाउट कैम्स. बहुत अच्छा स्टॉक है. अभी भी यू कैन बाय इट एट एनी प्लेस. आई मीन कभी भी डिप आती है. एक आइडियल अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको 4200 4400. तो मुझे लग रहा था कि शायद एक बार ये रीटेस्ट करेगा. ब्रेकआउट इसने किया नहीं है. सो 6000 प्लस इज पॉसिबल इन 1 ईयर. जल्दी हो जाए तो और बेटर. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लॉन्गर टाइम फ्रेम. Ninesh Korat is asking about SCI. $325 का मेरा टारगेट था. इट हिट विद मोमेंटम. इट वेंट अप, ट्रैप्ड सम रिटेलर्स, केम बैक टू द फर्स्ट रिट्रेसमेंट जोन. अब आ रहा है मेजर नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जोन विच इज 220 220 225 228. तो या 230 यू कैन से एक अच्छी रेंज होगी टू स्टार्ट स्टेपिंग इन द ट्रेड विद सम क्वांटिटी. किरण इज आस्किंग अबाउट HCL. बहुत अच्छा स्टॉक है यार. द वे आई मीन द फ्यूचर इज हैपनिंग AI के लिए. इट्स आई थिंक एंड आई थिंक इट्स इन कमिंग इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आल्सो. 2400 2500 के टारगेट है. लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है. इट्स इफ यू सी मंथली कैंडल इट्स मेकिंग न्यू हाइज. कंटिन्यू होल्डिंग. यू कैन ऐड मोर क्वांटिटी इन ऑन डिप्स ऑल्सो. मुझे टेक महिंद्रा भी इतना बुरा नहीं लगा. हालांकि HCL टेक इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस. वो एंट्री नहीं मिली अब मुझे. राउंडिंग बॉटम बना रहा है. अगर हमारा पहला टारगेट 1800 ही होना चाहिए. उसके बाद आई थिंक इट विल सी सम सेलिंग. तो 1800 के पास एक बार यू कैन बुक प्रॉफिट. उसके बाद अगर चल या फिर कीप अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड सी हाउ इट बिहेव्स. अनिल कोस्ता इज आस्किंग अबाउट आरती इंडस्ट्रीज. ये तो बहुत वीक लग रहा है. मैंने अभी चेक किया है. देखिए मंथली पे इसने रिट्रेसमेंट किया. एलिगेटर भी ब्रेक कर दिया, वीकली पे भी कर दिया. अब नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखोगे तो ये नेक्स्ट सपोर्ट यही आएगी हमारी 450 460 रेंज. तो और
रेड कैंडल्स भी बहुत बड़ी बड़ी पड़ रही हैं. आई थिंक फंडामेंटली समथिंग इज बिग नेगेटिव हैपनिंग. तो टेक्निकली तो आई वुड से डू अवॉइड दिस till it reverses and closes above 650. यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करना आप. सागर इज आस्किंग अबाउट सेल. रिट्रेसमेंट जोन पे कैन बी बॉट हेयर. स्टॉप लॉस सपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है. इफ़ यू सी 115 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन एक्यूमुलेट हेयर. मनीष यादव इज आस्किंग अबाउट भारती एयरटेल. यार भारती एयरटेल ना इट्स मूविंग वन वे. ये देख रहे हो आप. अब इसमें मैं आपको हो सकता है इट विल गो अप, लेकिन अभी एक रॉकेट बना हुआ है तो यू नेवर नो कि ये कहाँ से रिवर्स करेगा. तो व्हेन यू नेवर नो वेयर कि या कहाँ से फॉल आएगा या कहाँ से कंसोलिडेशन आएगी, इन सच केसेस व्हाट यू कैन डू इज टर्न टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. मैंने अब वीकली भी आ गया. इसमें आपको रीजनेबल लगती है ना स्टॉप लॉस. जैसे अभी 717 है तो ये लास्ट की दो कैंडल्स का अगर आप स्टॉप लॉस देखो 1638. तो 1638 यानी कि 1630 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन बाय. एंड इट शुड बी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. ऊपर चलता है यू कैन राइड द मोमेंटम. ऊपर हो सकता है 2000 चले जाए 2200. एनीथिंग इज पॉसिबल. सो व्हेन यू बोर्ड ट्रेन विच इज ऑलरेडी इन मोमेंटम, तो एक जो चलती गाड़ी है अगर आपने उसमें चढ़ना है तो आपको भाग के ही चढ़ना पड़ेगा. तो भागने का सिस्टम यही है कि उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जंप इन. अगर तो वो रिवर्स हो जाता है तो यू गेट डाउन, स्टॉप लॉस अपना लेके शांति से वापस आ जाओ, नहीं तो राइड द मोमेंटम. एंड होता क्या है कि जब कोई ऐसे मेजर ट्रेंड में होता है ना स्टॉक, तो वो रिटर्न भी जल्दी दे देता है. कोल इंडिया, यार ये तो मेरी रिकमेंडेड स्टॉक है. मैंने टारगेट दे रखे हैं. नीचे आ गया कोई इशू नहीं है. इट विल स्टिल मूव अप. पीएसयू में सबसे आई थिंक चीपेस्ट स्टॉक इज कोल इंडिया. इंटेलेक्ट डिजाइन वीकली. अब देखिए मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट रिट्रेसमेंट जोन हो गई, सेकेंड रिट्रेसमेंट जोन हो गई. Now it is approaching the major support zone, which is 850 and 820. 820 to 850 की जोन इसको मार्क कर लो. अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर जाए ना तो स्टार्ट रिड्यूसिंग योर क्वांटिटी. इवन कि if you want to buy at bottom, this is the place where you can buy here with the stop loss of closing below 800. लेकिन अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, who has asked this? Okay, शीतल has asked this. तो शीतल जी इसको आप ये 820 to 850 दिस इज द जोन. इस जोन में अगर आपको मिलता है, अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो इट इज़ गुड टाइम टू एंटर दिस. स्टॉप लॉस लगेगा 800 के नीचे, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो फिर तो यू नेवर नो. हाँ, अगर अपने स्ट्रेंथ में बाय करना है देन अगेन रिट्रेसमेंट जोन इज दिस 940 950. जब भी उसके ऊपर क्रॉस करे तो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू बाय इन स्ट्रेंथ ना तो आपके रिटर्न बहुत फास्ट बनते हैं. यहाँ पे तो आपने जाना है कन्याकुमारी, आप दिल्ली की ट्रेन में चढ़ गए हो तो वो तो फिर आपको जो आपने 10 घंटे में पहुँचा था वो 50 घंटे लगेंगे. पहले आप वहाँ जाओगे, वहाँ बुकिंग कराओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो अभी तो अगर आपने बॉटम पे कैच करना तो दिस इज समथिंग. अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो और ज़्यादा लॉस में नहीं हो तो भी स्टॉप लॉस आपको बता दिया मैंने. अथर्व चौधरी इज आस्किंग अबाउट अशोक लीलैंड. अशोक लीलैंड यार मैं आपको बताऊं, अशोक लीलैंड मेरी वीकली रिकमेंडेशन भी है. हालांकि मेरी लास्ट ईयर से ये रिकमेंडेशन है. 180 से मैंने रिकमेंड कर रखा है. मेरा टारगेट 300 ही है, 300 प्लस. तो आप अगर देखोगे इसने वहाँ जाके हमारी रिट्रेसमेंट जोन को टच कर लिया है. दिस इज़ वेरी गुड टाइम टू जंप इन टू द ट्रेड. 300 आएगा. टाइम लगता है अगर बड़े टारगेट हो तो. द सेम गोज फॉर रिलायंस.
देखो रिलायंस आप देखो कि लॉन्ग टर्म इट हैज हार्डली डिस्पेक्टेड आर एलिगेटर, थोड़ा बहुत अगर आता भी है तो ये आया था, इसने ये था कोविड के टाइम पे, एंड दैट टू इट रिस्पेक्टेड। तो अभी भी अब आप देखोगे तो ये यहाँ पे उसी जोन में आ रहा है, तो इट इज़ वेरी गुड। आप देखो निफ्टी परफॉर्म कर रही है एंड रिलायंस इज अंडर परफॉर्मिंग, तो उसका एक रीज़न ये है कि ये अपनी एवरेजेस के साथ ही चलना पसंद करता है। इट्स अ बिग एलिफेंट। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यू कैन बाय हियर, रेंज इज 2680 2600 2580 है वैसे तो उस रेंज में आपको बाय कर लो। 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, मत भी लगाओ तो विद ब्लू चिप, तो यहाँ से इट विल लीड द निफ्टी। तो अभी आप सोचो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी, और निफ्टी इज ऑल टाइम हाई। इट्स अभी बहुत अच्छी बाय जोन आ रही है। आई माइट रिकमेंड इन माई पेड चैनल ऑल्सो, लेट्स सी। शेखर शर्मा इज आस्किंग सीजी पावर। शेखर जी वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, इट्स मूविंग वन वे अप। उसके रीजंस आपको पता है कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर से है। तो टेक्निकली तो सेम थिंग, यू कैन कीप ए स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस दिस। टारगेट क्या होता है इवन आई डोंट नो। जो बना ही एक साइड का रॉकेट है, तो अनटिल अनलेस इट मेक सम फॉर्मेशन देन आई कैन कैलकुलेट। ओके, तो अभी तो मुझे पता नहीं 1000 जाता है, 1200 2000 हो। इन सच केसेस ऑल यू कैन डू इज बोर्ड द रनिंग ट्रेन। तो आप स्टॉप लॉस लगा लो लास्ट कोई भी वीकली कैंडल पे, आप देख लो, है ना। इसके नीचे का हमारा अगर देखो यहाँ पे तो बहुत नीचे आता है स्टॉप लॉस हमारा एलिगेटर विच इज़ 700। तो मोटा मोटा 700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट, बिकॉज आई थिंक यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस स्टॉक। जितेंद्र चौधरी इज आस्किंग अबाउट सिम्फनी। सिम्फनी ने सपोर्ट जो टारगेट हिट हो गया था इसका 1880 के आसपास था, वहीं पे हिट हुआ है। अब थोड़ी सी कमिंग डाउन, तो अभी फ्रेश बाय तो नहीं बनता। फ्रेश बाय या तो ये नीचे आ जाए 1700-1600 के आसपास, देन यू कैन बाय फ्रेश, या फिर इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बाबा 1900 रेंज। इफ यू आर होल्डिंग, यू कैन ऑल यू कैन डू इज होल्ड स्टॉप लॉस, फिर भी वही डीप रहेगा। फ्रेश बाय के लिए एंट्री शुड बी आइडियल, तभी तो आपका स्टॉप लॉस कम मैटर करेगा ना। अमर राजा, यही है ना अमर राजा, यस। अमर राजा का मेरा 1800 का टारगेट था, थोड़ा सा पहले से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ओके, अभी पहुंच गया ये किस लेवल पे, 1350। तो मुझे लग रहा है ये अभी रिट्रेसमेंट जोन के आसपास है। 1200-1300 का मैंने मार्क नहीं की, शायद इन्होंने 2 क्वेरीज पूछी तो आई फॉरगॉट टू मार्क इट। तो आई थिंक इट इज़ अराउंड रिट्रेसमेंट जोन। सपोर्ट जोन तो बहुत नीचे है, और रीटेस्ट जोन अगर आप देखोगे तो 1150 है। तो आई थिंक इट शुड टेक सपोर्ट हियर। फ्रेश बाय अभी अवॉइड करो जब तक। वो वी कैन डू इज वी कैन गो टू वीकली। अगर आप देखो वीकली पे भी मार्क करोगे ना, तो ये हमारी जो आप देख लो कैंडल्स 1426 1425 इसके ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन एंटर इन दिस ट्रेड, अदरवाइज स्टे आउट ऑफ इट। जियो फाइनेंस ऑलरेडी सेड। स्नेह जरीवाला इज आस्किंग अबाउट BEL एंड ऑल PSU सेक्टर। देखो ऑल PSU होता है यानी कि CPSC, मेजरली तो वही है ना, मैं इसको जो मुझे रखवा है। आप देखो सपोर्ट पे ही है हमारी, अभी होल्ड कर रहा है। अब द पॉइंट इज मुझे ये कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर गया तो ये देखो हमारे नीचे ये 8-10% का फॉल है। आई डोंट थिंक इट शुड कम देयर, बट मेजर रिट्रेसमेंट लेवल तो वही है। सो इन सच केसेस
ये हमारा अभी 2 बार इसने सपोर्ट ली है यहाँ पे ना। डेली पे चेक करें, अगर डेली पे हमारा ये 7100 के ऊपर आता है तो इट विल बी इन पॉजिटिव जोन, और डाउन साइड पे 62,300 अप्रॉक्सीमेट होना तो नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे भी डोजी बनाई थी इसने 2 बार, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है। वीकली कैंडल इज क्लोज अबव द आर एलिगेटर। देखते हैं क्या होता है। BEL अच्छा स्टॉक है। अगर डिफेंस में अगर आप बोलोगे मुझे तो दिस इज द वन विच आई विल पुट माई मनी इन। ये आ गया BEL, अच्छा है ये। आप देख लो 300 के ऊपर आते ही इट विल गेट पॉजिटिव। विपिन कुमार इज आस्किंग अबाउट बैंक इंडिया। बैंक इंडिया यार इट्स लुकिंग वेरी वीक, बट अभी जो है इट्स अराउंड द मेजर सपोर्ट 100-105। यहाँ पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए, अगर ले लेता है तो इट्स गुड। थोड़ा वेट कर लो, इफ इट गेन्स मोमेंटम देन यू कैन बाय इट। मोरपेन लैब, यार मोरपेन लैब पे मैंने 70 रुपीज़ पे बोला था, अभी तो शायद अभी क्लोज के बाद भी 85 पे है। 60 पे क्या बोला था मैं। 120 प्लस के टारगेट्स हैं। रिट्रेसमेंट 80 रुपीज़ हो भी चुकी है इसकी, इसके आसपास मिले यू कैन बाय हेयर। टारगेट वही 100 और 120 प्लस के, यू कैन मार्क 2 टारगेट्स। वॉल्यूम्स आर हैपनिंग, आई थिंक इट विल वर्क आउट। सो all the stocks are done. Yes, so that will be all for the day. Have a nice day. Bye bye.